જોડાઈ રહ્યા છે રોઝારી બાયોના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના પ્રમોટર અને એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન एडवर्ड मेनेजेस जोड़ाई चुका है अपनी साथ आगे रिजल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करवा माटे। हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। सबसे पहले शुरुआत में इसी से करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग मार्जिन्स के अंदर एक शार्प ड्रॉप डाउन देख रहे हैं, ऑपरेशनली भी तकरीबन 22 to 23% का ड्रॉप डाउन हुआ है। क्या वजह थी जिसकी वजह से ऑपरेशनल नंबर्स हम लोग थोड़ा बहुत दबाव में देख रहे हैं? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। थैंक यू अदिति, शुक्रिया। अगर आप हमारा जो परफॉर्मेंस देखें इस साल का, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। हमने ऑलमोस्ट डबल किया है सेल्स, 439 करोड़ से 439 करोड़ का क्वार्टर का टर्नओवर है कंसोलिडेटेड। लास्ट ईयर का 218 करोड़ था और स्टैंड अलोन में भी हमारा 30% इंक्रीज है। हाँ, जो आप मार्जिन के बारे में बोल रहे हैं, मार्जिन सबड्यूड है, लेकिन इसकी जानकारी स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज में तो रीजन सबको पता है। काफी रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी हुआ है। अभी जो नया जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और शंघाई में जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से फिर से सप्लाई चेन और अवेलेबिलिटी में काफी दबाव आया है। अवेलेबिलिटी मटेरियल का नहीं रहा है और बहुत बड़ा वोलेटिलिटी है प्राइस के अंदर। दूसरा बात यह है कि अभी जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो इतनी बार इंक्रीज हुआ है कि मल्टीपल टाइम्स कस्टमर के पास जाके प्राइस इंक्रीज मांगने में हमको दिक्कत हुई है। इसके बावजूद हमने एज रोजारी बायोटेक हमने 55% ग्रोथ दिखाया है, फ्रॉम 690 करोड़ टू 1073 करोड़। और कंसोलिडेटेड में जिसमें हमने 3 कंपनी एक्वायर किए थे, ट्राइस्टार इंटरमीडिएट्स, यूनिटॉप केमिकल्स और रोमैक केमिकल्स, ये तीनों कंपनी के जो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं तो उसमें तो 109% ग्रोथ हमने दिखाया है। तो मार्जिन्स पे जरूर प्रेशर है, बट हम ये सोच रहे हैं कि भी अभी क्वार्टर 1 में हमने रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़ा सॉफन होते हुए देखा है और क्वार्टर 2 में हमको ऐसा उम्मीद है कि मार्जिन जाके नॉर्मलाइज हो जाएगी। ओके, क्वार्टर 2 ऑनवर्ड्स थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। तो FY23 पूरा कैसे देख रहे हैं आप यहाँ से इन टर्म्स ऑफ जो परफॉर्मेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल, अगर आप कुछ टारगेट लेकर चल रहे हैं, हेल्प करवाए अगर मुझे। तो परफॉर्मेंस में जैसे मैंने बताया कि Q4 रेवेन्यू में हमारे तीन सेगमेंट्स है। एक तो होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल्स है, दूसरा टेक्सटाइल स्पेशलिटी बिजनेस है और तीसरा एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है। उसमें Q4 में आप देखोगे तो HPPC वो अबाउट 180% ग्रोथ दिखाया है। टेक्सटाइल केमिकल्स ने 25% ग्रोथ दिखाया है और एनिमल हेल्थ ने अगर अराउंड 15% ग्रोथ दिखाया है। तो 304 करोड़ HPPC, 110 करोड़ टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स और 25 करोड़ अपना एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो ये देखेंगे तो टोटल रेवेन्यू हमने ऑलमोस्ट डबल किया है ओवर लास्ट क्वार्टर। सो इससे काफी हमको आगे दिखती है कि डिमांड स्ट्रांग रहने वाली है। ऑफ कोर्स मार्जिन पे कुछ प्रेशर रहने वाले हैं जिसका हम आगे हल निकाल रहे हैं। हमने क्या किया है कि हमने कैलिब्रेटेड प्राइस इंक्रीज कस्टमर के साथ में नेगोशिएट किया है। इसके बाद पूरे कंपनी में हमने रेंज रैशनलाइजेशन करके हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने का प्लान किया है। और R&D जो हमारा R&D काफ़ी स्ट्रांग है फॉर्मुलेशन और एप्लीकेशन प्रोसेस में काफ़ी ऑल्टरनेट रॉ मटेरियल्स और इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस के ऊपर ध्यान दिया है, जिससे आगे जाके मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए। हमारा ऐसा उम्मीद है कि इस साल हम 2000 करोड़ टच करेंगे और करीब 250 करोड़ एबिटा मार्जिन दे पाएंगे। ओके, अग्रीड सर। इसके अलावा क्योंकि एनिमल हेल्थ और न्यूट्रिशन को लेकर मैं जितने भी लोगों से बातचीत कर रही हूँ, इनफैक्ट यहाँ से जो कमेंट्स बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा टुवर्ड्स यहाँ से जो रेवेन्यू पोटेंशियल है उसको लेकर काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है। मैं आपकी तरफ से एक प्लान समझना चाह रही हूँ, यहाँ पे कैसे चीज़ें और फ्रुक्टिफाई होती हुई देख पाएंगे, आपके प्लान्स आगे क्या हैं? तो आप देखेंगे तो एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लास्ट ईयर में हमारा टर्नओवर 58 करोड़ था और वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है हमारे बिजनेस सेगमेंट्स में। इस साल हमने 112 करोड़ का टर्नओवर किया है, ऑलमोस्ट 92% ग्रोथ लिया है। और आगे जाके अगले साल में हमने एकदम एग्रेसिव 50% ग्रोथ एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में भी लिया है। तो हमको ये उम्मीद है कि एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का जो शेयर है रोजारी बायोटेक के सारे बिजनेस में वो अगला साल में इंक्रीज हो जाएगा।
ओके अच्छा, जो एक्विजिशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जो अब इंटीग्रेट होके आके स्केल अप होते हुए देख पाएंगे, जिसमें यूनिटॉप, ट्राइस्टार और रोमा तीनों आ चुके हैं, वो स्केल अप होके कहाँ तक पहुंच पाएंगे? एक आइडिया अगर आप FY23 के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा, सिनर्जी बेनिफिट्स बनेंगे, आइडिया मुझे दे पाएं? तो ऐसा ऐसा है कि भी ये तीनों कंपनी हमने रिकॉर्ड टाइम में सक्सेसफुली इंटीग्रेट किया है रोजारी बायोटेक में। और हमको काफ़ी उम्मीद है कि अगले क्वार्टर में जो सिनर्जीज इस कंपनी के वजह से किक इन होंगे, उसके वजह से रेवेन्यू में काफ़ी बढ़त होगी, क्योंकि हमको काफ़ी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिला है। जो यूनिटॉप के सर्फेक्टेंट्स है, रोमैक के सिलिकॉन्स है, एज वेल एज ट्राइस्टार के प्रिजर्वेटिव्स और एरोमा केमिकल्स है, इसमें हमको काफ़ी दोनों कंपनी के बीच में सिनर्जीज मिले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रोजारी बायोटेक बहुत एक्रिलिक पॉलीमर्स में स्ट्रांग है और यूनिटॉप सर्फेक्टेंट्स में स्ट्रांग है, तो ये दोनों का R&D का एफर्ट की वजह से एक नया हमने एडिटिव होम केयर और डिटर्जेंट्स में रेगुलर डिटर्जेंट एडिटिव इंग्रेडिएंट को रिप्लेस करने के लिए लॉन्च किया हुआ है। फिर जॉइंट डेवलपमेंट यूनिटॉप के साथ में टेक्सटाइल के स्पिन फिनिश प्रोडक्ट रेंज हमने लॉन्च किया हुआ है। क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी नॉन एग्रो में हमको काफ़ी अच्छा मिला है। और दूसरी बात यह है कि भाई यूनिटॉप और ट्राइस्टार के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रोजारी बायोटेक के लिए रॉ मटेरियल के दौर पे हम यूज़ करते हैं। और आगे जाके जो इथिलीन ऑक्साइड जो हमारा मेन रॉ मटेरियल है सर्फेक्टेंट्स में, इसका अवेलेबिलिटी ईजी होने वाला है, जिसके वजह से हमको ये उम्मीद है कि भाई हमारे दोनों कंपनीज जो यूनिटॉप है और ट्राइस्टार है, उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम अच्छी तरह कर सकेंगे, जिसकी वजह से मार्जिन्स भी बढ़ेंगे। और हमने बायो सर्फेक्टेंट्स और ग्रीन सर्फेक्टेंट्स में भी फोकस किया है, जिसमें टेक्सटाइल प्री ट्रीटमेंट और हमारे पेट केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर हमने काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है। ट्राइस्टार और यूनिटॉप के R&D के बीच में हमने एक नया इको फ्रेंडली प्रिजर्वेटिव भी लॉन्च किया हुआ है। और एनिमल हेल्थ में भी एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट रेंज हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो एस्टर्स और ग्लिसराइड्स के ऊपर बेस्ड है और आर्टिफिशियल ग्रोथ प्रमोटर्स और एंटीबायोटिक्स को थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, जिससे मटेरियल इको फ्रेंडली हो जाए। ओके और ये एक्विजिशंस जो हो चुके हैं, इसके बाद और कोई एक्विजिशन करने के बारे में प्लान कर रहे हैं आप? इसके बाद बुक्स में कैश कितना बचा हुआ है, कुछ डिटेल्स अगर आप इसके रिगार्डिंग मुझे दे पाएं? तो एक्विजिशंस के बाद और ऑलमोस्ट हमारा जो टर्नओवर हम डबल करने के बाद भी आप देखेंगे कि भाई हम लोग एक डेट फ्री कंपनी है। हमारा वर्किंग कैपिटल काफ़ी कंट्रोल में है। इनफैक्ट ट्रेड रिसीवेबल्स हमारा 70 डेज से 62 डेज तक नीचे आया हुआ है। और बुक्स पे कैश अभी हमारे पास स्टिल अबाउट 43-45 करोड़ रुपीस बुक्स पे कैश है। लेकिन अभी हमारा फोकस होगा कि कंप्लीट सिनर्जी का जो एडवांटेज है वो हम ले। इसके लिए हमने एक इन्वेस्टमेंट भी की है SAP में। SAP जो ERP है वो हमने इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया हुआ है। और ये हम समझ रहे हैं कि एंड ऑफ दिसंबर या मिड जनवरी में वो लाइव होगा, जिसकी वजह से कंप्लीट इंटीग्रेशन और सीमलेस ऑपरेशन होगा ये 4 कंपनियों का। ये बोलने के बाद अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्विजिशन अपॉर्चुनिटी आए जो अट्रैक्टिव है और हमारे जो 4 केमिस्ट्रीज है और एबिडा मार्जिन्स और रेशियोज में बैठता है, तो हम जरूर उसका भी स्टडी करेंगे। ओके बिल्कुल, बहुत बहुत